क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की आम जनता के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो गई? जनता को भगवान बताना क्या मुख्यमंत्री का ढोंग मात्र है? क्या आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है प्रदेश में? क्योंकि जबलपुर पुलिस द्वारा दमनकारी नीति अपनाकर झूठे केसों में जेल भेजे गए रज्जाक पहलवान और शाहबाज के व्यवसाय को प्रभावित करना, मतलब कहानी साफ हो गई है कि हिस्ट्री शीटर या माफिया तो पुलिस को सिर्फ बहाना इनके व्यवसाय को बर्बाद करने, अन्य प्रतिस्पर्धा वाले लोगों के कहने पर पुलिस ने सारा खेल खेला है। अब पुलिस को जो करना है वो करे, लेकिन इन गरीब परिवारों को भूखे मरने क्यों मजबूर किया जा रहा है? स्कूल फैक्ट्री के खातों पर क्यों रोक लगाने की जल्दी पड़ी थी पुलिस को? कम से कम इनके बैंक खातों को तो स्वतंत्र छोड़ दो, जिससे कर्मचारियों की सैलरी हो सके। क्या वरिष्ठ अधिकारी इन कनिष्ठ अधिकारियों को नहीं बोल सकते? केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जबलपुर आगमन पर यदि भूखे परेशान लोग कोई आंदोलन करेंगे तो इसके सीधे जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक होंगे। मैं कोऑर्डिनेटर पोस्ट में हूँ इस स्कूल में पिछले 4 ईयर्स से। जी, तो जैसे कि बताया जा रहा है स्कूल में विगत 1 माह से लाइट नहीं है, तो इसमें पढ़ाई में क्या तकलीफ जा रही है बच्चों को? सर, कंप्यूटर लैब्स वगैरह नहीं चल पाते, बच्चे कंप्यूटर का लैब का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लाइट नहीं होता, वेदर बहुत गर्म है, उस रीज़न से बच्चे बहुत परेशान होते हैं। सर, सैलरी नहीं होने से रेगुलर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसमें प्रॉब्लम आती है और क्लासेस में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जनरली यहाँ लाइट नहीं आती तो हम लोग डीजी सेट चलाते हैं और डीजी सेट भी हर चीज़ पैसे से रिलेटेड होती है। उसके लिए डीजल तभी आएगा जब हमारे पास मनी होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंप्यूटर की क्लासेस नहीं हो पा रही, बच्चे आ रहे हैं लेकिन कई बार लाइट नहीं होती तो विदाउट लाइट बैठे से उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। हमारे पास बसेस कम हो जा रही है, लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से हम और ज़्यादा बसेस बच्चों को नहीं अलाउ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और डीजल नहीं होने की वजह से हमारी बसेस नहीं चलेगी। तो इससे सिर्फ ना हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ, बल्कि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है, उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे जा रही है। तो वी ऑल आर रिक्वेस्ट टू सीएम सर, हम सब सीएम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सर के जो अकाउंट्स उन्होंने सील किए हैं वो उसे ओपन कर दें, ताकि सारे स्टाफ, सारे स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो जाए, उनके लिए ईजी हो जाए, उनके लिए लाइफ जीना जो है वो ईजी हो जाए। और सर के फेवर में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि सर जो है वो एक आइडियल बने हैं उन लोगों के लिए जो वाकई में अपना गलत रास्ते छोड़कर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो वो एक आइडियल बने हैं ताकि और लोग भी जो है वो इंस्पायर हों उनसे, ताकि वो लोग भी हमारी सोसाइटी और कंट्री का सपोर्ट करें और उनके फेवर में वर्क करें। तो मैं सीएम सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ गिव देम वन चांस। ये जो मैटर है इस पर एक बार फिर से चेक करें। उन्होंने सोसाइटी के लिए लॉकडाउन में भी और इससे पहले भी जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवर और सपोर्ट किया है। मैं प्रिंसिपल हूँ लिटिल चैम्प स्कूल की, शाहिदा अली। ये स्कूल हाजी अब्दुल रज्जाक सर का है और उनके जो AW एंड सन्स के सारे खाते हैं वो SP द्वारा सीज़ कर दिए गए हैं, जिस कारण से पिछले महीने की सैलरी स्टाफ की नहीं हो पाई है। स्टाफ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई हमारा स्टाफ ऐसा है जिनका घर का खर्चा स्कूल के पैसों से ही चलता है और भी स्कूल में बहुत सारे काम हैं जिनके लिए पैसे ज़रूरी होते हैं। और आजकल अभी जैसा कि आप जा रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है तो फ़ीस वगैरह भी नहीं आती है, तो हमारे खाते सीज़ होने के कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मेरा पूरा स्टाफ यहाँ है, आप देख रहे हैं, और किसी की भी पिछले महीने की सैलरी अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। आपका नाम? शाहिदा अली। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कंप्यूटर नहीं ओपन होने के वजह से। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे जो चीज़ें हमने लिखवाई हैं वो ऑलरेडी हैं, बट हम इसके थ्रू हम प्रैक्टिकली बच्चों को समझाते हैं कि हम अगर जो चीज़ पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली, सन अपनी पोजीशन पे है, अर्थ मूव हो रही है, तो ये चीज़ हम बोर्ड पे बच्चों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे कंप्यूटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे कंप्यूटर स्कूल में ये फैसिलिटी दी गई है स्मार्ट क्लासेस की, बट लाइट नहीं होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कंप्यूटर भी नहीं चल रहे हैं, बच्चों को आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट भी नहीं है। लाइट नहीं होने की वजह से बच्चों को गर्मी में बैठना पड़ रहा है, इससे बच्चों की तबीयत पे भी काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। मैं 6th क्लास में हूँ और मैम इधर इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, और गर्मी भी बहुत लग रही है। और मैम मेरा एक फ्रेंड है मैम, वो बहुत बीमार हो जा रहा है मैम गर्मी की वजह से। और मैम जो कॉन्सेप्ट समझाती हैं कंप्यूटर पे, लाइट ना होने की वजह से कंप्यूटर नहीं चल रहा, तो वो हमें बोर्ड में समझने में दिक्कत हो रही है। बेटा आपका नाम? मोहम्मद फुजैल।
हम लोग AW एंड सन्स मार्बल माइंस में ठेकेदार द्वारा दैनिक वेतनभोगी हैं और हम लोगों को कुछ दिन से यहाँ पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। जब ऑफिस में पता किया गया तो पता चला कि जबलपुर SP साहब द्वारा कंपनी के खाते को सीज कर दिया गया है, जिससे हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। हम लोग यहाँ आदिवासी पिछड़े क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ कंपनी खुलने के बाद से हम लोगों को रोजगार मिला, काम मिला, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी, लेकिन कुछ दिनों से पेमेंट न देने की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन गिर रही है। बच्चों की फीसें हैं, स्कूल का खर्चा है। तो आखिर मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके कंपनी खाते को चालू कराया जा सके, जिससे हमारा आर्थिक स्थिति लाइन जाए। हम लोग WA एंड सन्स माइंस निवास मार्बल में काम करते हैं। हम लोग ठेकेदार द्वारा दैनिक वेतन के भोगी हैं। पिछले कुछ दिनों से हमको वेतन नहीं मिल रहा है। कंपनी द्वारा ऑफिस में पता करने से हमको यह पता चला है कि जबलपुर SP साहब द्वारा हमारे कंपनी के खाते सीज कर दिए गए हैं। हम लोग यहाँ के पिछड़े वर्ग एरिया के लोग हैं। पहले कंपनी खुलने से हमारे यहाँ घर की स्थितियों में सुधार आ चुका है। अब हमको कुछ दिनों से वेतन नहीं मिलने के कारण हमारे घर की स्थितियाँ खराब हो चुकी हैं। कृपया हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी कंपनी के खाते जो बंद हैं उनको चालू कर दिया जाए, जिससे हमारे घर की स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ में सुधार आ जाए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है।